हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के अपन आईयूपीएसी नामकरण की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में अपन बात करेंगे सबसे पहले एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण की। एल्केन क्या होता है? एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त का मतलब हो गया कि एल्केन की पहचान अपन करते हैं यदि कितना ही बड़ा यौगिक हो, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो वो एल्केन कहलाता है। ठीक है, और एल्केन का जब अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो इसके कुछ नियम, वो नियमों की बात करेंगे। उससे पहले देखो, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सामान्य सूत्र होता है आपके CnH2n+2, यानी कि इतने कार्बन होते हैं और इतने ही हाइड्रोजन होते हैं। ध्यान रखना, n जो है वो कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है, जबकि 2n+2 इसमें हाइड्रोजन होंगे। अपन बात करेंगे इसकी आगे, देखिएगा। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो एल्केन का जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो एन होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? एन। एल्केन में अपने को जब अपन इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, मुख्य दो तीन बातें ध्यान रखनी। पहला, इसकी पहचान होनी चाहिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। नंबर दो, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी यौगिक में इतने कार्बन होने चाहिए और अगर कार्बन इतने हैं तो इसके साथ में इतने हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है इसका? एन। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक अनुलग्न एन होता है। और अब अपन पढ़ते हैं इसका नामकरण के नियमों के अनुसार अपन देखते हैं। बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूं, पहले अपन बात करते हैं इसके सूत्र की। जब अपन किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये आपके सबसे पहले आईयूपीएसी नाम में अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं और क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन लिखेंगे मूल शब्द। ध्यान रखिएगा, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का मतलब हो गया कार्बन की संख्या। मूल शब्द का मतलब क्या हो गया? कार्बन की संख्या। कार्बन कितने? कार्बन 1 है, 2 है, 3 है मुख्य श्रृंखला में। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और फिर लिखेंगे अपन द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ध्यान रखिएगा, ये पूरा सूत्र कोई सा भी कार्बनिक यौगिक है, अपने को इसी आधार पर चलना है। प्रतिस्थापी का नाम, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वो क्रियात्मक समूह का होता है, यानी बहुत सारे क्रियात्मक समूह आगे अपन पढ़ेंगे, उसमें द्वितीयक अनुलग्न काम में आता है। इसलिए मैं यहां पर अपन बात करेंगे केवल प्राथमिक, क्योंकि एल्केन का प्राथमिक अनुलग्न होता है, इसलिए अपन प्राथमिक अनुलग्न तक बात करेंगे। कोई भी यौगिक आएगा, अपने को 3 ही नाम लिखने, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी है क्या? सब्स्टिट्यूट्स होते क्या है? देखो, जो कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला अपन मानते हैं, कार्बनिक यौगिक कोई सा भी उसकी जो मुख्य श्रृंखला होगी, इस मुख्य श्रृंखला में जो शाखाएं निकली होती है वो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापी कहलाता है। ये कुछ भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कोई भी यौगिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का समूह हो सकता है। जो मुख्य श्रृंखला होती है, उस मुख्य श्रृंखला में जो शाखाएं निकली होती है वो क्या होती है? प्रतिस्थापी कहलाती है। ठीक है, अब कुछ प्रतिस्थापी फिक्स होते हैं, उनके अपन नामकरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रतिस्थापी जो सामान्य रूप से अपने काम आते हैं, क्लास 11 12 में जो प्रतिस्थापी काम में आते हैं वो मैंने लिखे। देखो, Cl अगर प्रतिस्थापी Cl हो तो क्लोरो इसका नाम होता है, इसका ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, एमिनो, ये सामान्य प्रतिस्थापी। ध्यान रखिएगा, CH3 को मैथिल बोलते हैं, C2H5, ये चाहे आप इसको C2H5 लिख लो या अपन इसको लिख सकते हैं CH2CH3 एथिल। ठीक है, कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन 5 होते हैं। ठीक है, एथिल। फिर प्रोपिल, देखो मैथिल को M से दर्शाते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको अंग्रेजी अल्फाबेट की बात करें तो M, एथिल को अपन दर्शाएंगे E से, प्रोपिल को P से, इस प्रकार से। ठीक है, इसका नाम देखो, ये भी 3 कार्बन है, यहां पर भी 3। अगर एक पहला कार्बन बंध बना रहा है तो प्रोपिल होता है, और 3 कार्बन में अगर दूसरा यानी 2 डिग्री कार्बन बंध बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल। और आइसोप्रोपिल का जब नाम लिखेंगे तो ये आई से दर्शाएंगे। ठीक है,
4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया। अब देखो ब्यूटिल में पहला कार्बन बंध बना रहा है और मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूटिल पहला कार्बन बंध बना रहा है। कुल कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, कुल कार्बन 4 हो गए। लेकिन यदि मुख्य श्रृंखला में, इसकी मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 3 कार्बन है, तब अपन इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आइसोब्यूटिल। फिर देखो द्वितीयक ब्यूटिल में क्या होता है, 4 कार्बन होंगे मुख्य श्रृंखला में और 2 नंबर कार्बन जो होता है 2 डिग्री कार्बन जो होता है वो बंध बनाएगा, वो द्वितीयक ब्यूटिल हो गया। इसको अपन सेकेंडरी ब्यूटिल भी, ये भी नाम लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें। फिर यहां पर देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है तो अपन इसको ब्यूटिल कहेंगे, ठीक है ना। और 3 डिग्री कार्बन जो होता है वो बंध बना रहा है तो अपन इसको कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल और इसको TER टर्सरी ब्यूटिल इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और नियोपेंटिल का अपने पास एक ही रहेगा, ध्यान रखना, पेंटिल यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है तो अपन इसको नियोपेंटिल। 1 मिनट के लिए आप देखो स्क्रीनशॉट इसका, आप आराम से देख के पॉज करो वीडियो को, लिख मूल शब्द, देखो मूल शब्द क्या है। अगर अपन मूल शब्द की बात करें तो कार्बन की संख्या होती है, हमने क्या किया कि मुख्य श्रृंखला हो गई। अब मुख्य श्रृंखला में कार्बन अपन लोग गिनने, अब कार्बन 1 भी हो सकता है, जैसे कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कार्बन 5 हो सकते हैं, कार्बन 6 7 8 9 और 10 भी हो सकते हैं। कार्बन इससे ज्यादा भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है, ऐसे करके। और कार्बन 20 तक सामान्य रूप से आते नहीं है, 10 तक आते हैं, लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ है, देखो कार्बन 1 को 2 को क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, मैंने यहाँ पर 1 से 20 तक के लिखे हैं। देखो कार्बन 1 को अपन बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, कार्बन 3, अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कार्बन 9 को नॉन, 10 को अपन बोलेंगे डेक, 11 को बोला जाएगा अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक। देखो 13 है, 3 है, 10 के हिसाब से अपन डेक बोल रहे हैं इसको, 3 है तो ट्राइडेक, 4 आ गया, अगर कार्बन 14 आ गया तो टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, फिर हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और लास्ट में जो कार्बन 20 होगा उसको अपन बोलेंगे आइकोस। वैसे सामान्य रूप से अपने 10 तक ही आते हैं और 10 तक ही आपको याद करना है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कई बार कार्बन 20 का पूछ लिया जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इसको आइकोस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन 1 से 10 तक अपने को हाँ तो दोस्तों अब देखिए अपन बात करते हैं नामकरण के नियमों की। मान लो कोई यौगिक अपने पास दिया है, अपने पास कोई एल्केन है, ये मैंने एल्केन लिख दिया, अब मान लो इसका नाम लिखना अपने को, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, तो देखो नामकरण में शुरुआत में अपने को 3 नियम काम में आते हैं, आपको 3 चीजें ध्यान रखना है, वो 3 चीजें करनी क्या है। पहला, सबसे पहले अपन करेंगे श्रृंखला का चयन, श्रृंखला का चयन यानी जो कार्बन चेन होती है उसका अपन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। श्रृंखला का चयन करने के बाद में उस श्रृंखला का अपन करेंगे क्रमांकन, उसको क्रम देंगे, कार्बन 1 2 3 4 जो भी अपन आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चयन करेंगे, क्रमांकन करने के बाद में, क्रमांकन कर लिया उसके बाद में अपन उसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। बस ये 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चयन करना है, फिर क्रमांकन करना और फिर नाम लिखना है। अब श्रृंखला के चयन की, तो श्रृंखला का चयन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यदि अपन श्रृंखला का चयन करेंगे, इसकी बात कर रहा हूं पॉइंट फर्स्ट, श्रृंखला के चयन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, जब अपन श्रृंखला का चयन करेंगे तो उसमें 2 नियम काम में आते हैं। पहली चीज, 2 बातें अपने को ध्यान रखने, नियम नहीं है ये बातें ध्यान रखने अपन इस बात का, नियमों में ये मान के चलो कि 3 हो गए, क्या करना है, चयन करना है, क्रमांकन करना, नाम लिखना है। अब चयन कैसे करेंगे, विशेष बातों का ध्यान रखना। पहली क्या है कि हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। जैसे मान लो अपने पास कोई यौगिक आ गया, मैं यहां पर केवल कार्बन लिख रहा हूं क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, एल्केन तो हाइड्रोजन साथ में आएगा, पर मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा समझना इस बात को, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई यौगिक है और इसमें अपने को कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो कार्बन श्रृंखलाएं बन रही है, एक तो बन रही है 1 2 3 4 5, ये वाली सीधी श्रृंखला बन रही है, एक बन रही है ये वाली जिसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो अपने कौन सी श्रृंखला लेनी है जिसमें ज्यादा कार्बन है, 5 वाली लेनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे। सिंपल सी बात है, इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये तो बहुत आसान है, समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, श्रृंखला का अपने को चयन करना, ठीक है, और लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। फिर देखो यदि स्थिति आ जाए कि यदि लंबी श्रृंखलाएं अपने पास एक से ज्यादा, यदि लंबी श्रृंखला एक से ज्यादा हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं।
अगर एक से ज्यादा लंबी श्रृंखला आ गई तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कोई यौगिक अपने पास ये दिया गया है, देखो ये यौगिक है, सेम यौगिक में यहां पर लिख रहा हूं। देखो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। एक श्रृंखला ये बन रही है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस यौगिक में समान यौगिक है और 2 लंबी श्रृंखलाएं बन रही है। ये श्रृंखला लेते हैं तब भी 5 कार्बन, ये श्रृंखला लेंगे तब भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब अपने क्या कौन सी श्रृंखला इसमें एक सही है और एक गलत है, तब हमें क्या देखना है, यदि 2 लंबी श्रृंखलाएं होगी तब आपको देखना है प्रतिस्थापी की संख्या। अपने को वो श्रृंखला चूज करनी है, यानी उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। और प्रतिस्थापी क्या होते हैं, प्रतिस्थापी अभी बताया था मैंने, प्रतिस्थापी क्या होते हैं कि जो मुख्य श्रृंखला होती है उससे जुड़ने वाली जो शाखा निकलती है, उससे निकलने वाली जो शाखा होती है वो क्या होती है, प्रतिस्थापी। अपने को ये देखना है कि किस से कितनी शाखा निकल रही है। देखो ये अगर अपन लेवे मुख्य श्रृंखला तो शाखाएं निकल रही कितनी, ये एक ही तो शाखा निकली है, यानी एक ही बंध से जुड़े हुए तो एक शाखा। जबकि यहां पर कितनी शाखाएं निकल रही, एक तो ये वाली निकल रही और एक ये, 2 अलग अलग शाखा हो गई, एक इधर बंध बन रहा है एक इधर बंध बन रहा है। तो मुख्य श्रृंखला में 2 शाखाएं निकल रही है और यहां पर एक शाखा है, तब हम कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, इस वाली श्रृंखला का अपन क्या करेंगे, चयन कर लेंगे और ये हो जाएगी यहां पर गलत। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापी की संख्या 2 है जो कि इससे ज्यादा है, ठीक है। श्रृंखला के चयन के बाद में अपन करेंगे श्रृंखला का क्रमांकन, ठीक है ना। और क्रमांकन जब करेंगे तो क्रमांकन में अपने जो बातें ध्यान रखने वो क्या करने, देखो जो चयनित श्रृंखला है उसमें अपने को देखना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। श्रृंखला का क्रमांकन हमेशा उस सिरे से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे देखो मान लो अपने पास कोई यौगिक है, अब हमने श्रृंखला का चयन तो कर लिया ये वाला, इस श्रृंखला के चयन में क्रमांकन 2, देखो यौगिक है, पूरी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला, इसमें 2 तरीके से क्रमांकन हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, या क्रमांकन इधर से हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, सही कौन सा होगा, देखो सही होगा कि जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, यानी श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो देखो यह है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन को कितने अंक मिल रहे हैं अपने को ये देखना है, इस कार्बन को कितने अंक मिल रहे हैं। तो इधर से अगर ऊपर वाला क्रमांकन करते हैं तो इसको मिल रहे हैं 4, नीचे वाला क्रमांकन कर रहे हैं तो इसको मिल रहा है 2। तो कौन सा सही होगा, जिधर से न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक कौन सा मिल रहा है, नीचे वाला, यानी ये वाला तो क्रमांकन सही हो जाएगा और ऊपर वाला क्रमांकन आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में। फिर आगे देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, यदि प्रतिस्थापी 1 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो अगर अपने पास यौगिक आ गया ये वाला, मान लो श्रृंखला का चयन अपने को साफ दिखाई दे रहा है, क्रमांकन 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 क्रमांकन। देखो आप क्रमांकन देखेंगे 2 सिरे से किधर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनमें से एक सही और एक गलत होगा, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो अपने को देखना है, ठीक है। देखो अगर अपन यहाँ के, देखो पहले तो अपने को देखना प्रतिस्थापी कौन कौन से, देखो प्रतिस्थापी इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां से यहां प्रतिस्थापी आपके इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला अगर मैं क्रमांकन करूं ऊपर वाला तो देखिएगा 1 2 3 प्रतिस्थापी को मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 3, ठीक है ना, 4 और 5 और एक तरफ मिल रहा है 5, ठीक है। नीचे वाले क्रमांकन में देखो प्रतिस्थापी को मिल रहा है 2, ठीक है, 3 और 4 इधर मिल रहा है 4। अगर ये स्थिति आ गई तब कौन सा सही होगा, देखो जिसमें आप चेक क्या करोगे, पहला देखोगे, पहला प्रतिस्थापी ऊपर में कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, इधर कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यानी जिसमें न्यूनतम अंक मिले वो वाला क्रमांकन सही हो जाएगा, ऊपर वाला क्रमांकन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मिल रहे 3, यहां पर मिल रहा है 2। समझ में आई बात, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 3 4 5 और 6 क्रमांकन 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर वाला क्रमांकन कितना कितना मिल रहा है, देखो ऊपर वाला देखो 2 4 और 5, नीचे वाला क्रमांकन कितना कितना मिला, 2 3 और 5। देखो
ऊपर वाला क्रमांकन देखो आप 2 नंबर पे है, नीचे वाले में भी 2 नंबर पे है, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये तो बराबर है, कहीं से भी कर सकते हैं। लास्ट वाला देखो 5 और 5 बराबर है, कैंसिल। अब आपको बीच वाला देखना है, ऊपर वाले को कितने मिल रहे हैं 4, नीचे वाले को कितने मिल रहे हैं 3, न्यूनतम किसको मिला इसको, इसका मतलब अपना क्रमांकन हो जाएगा नीचे वाला ये वाला सही हो जाएगा और ऊपर वाला गलत, यानी क्रमांकन होगा ये वाला सही और ये वाला हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से अपन चयनित श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे जब प्रतिस्थापी 1 हो या प्रतिस्थापी 1 से ज्यादा हो। बात समझ में आई? अगला पॉइंट देखिएगा इसका, पॉइंट नंबर 3, यदि स्थिति आ जाए, श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद में अगर स्थिति आ गई कि अपने पास अलग अलग प्रतिस्थापी हो लेकिन उनकी स्थिति क्या हो, कोई सी भी हो, ध्यान रखिएगा स्थिति कोई सी भी हो, अलग अलग प्रतिस्थापी, जैसे यौगिक मैंने ले लिया ये वाला और 2 प्रतिस्थापी ले लिए मैंने, एक तो ये ले लिया, ठीक है, फिर अपन करेंगे क्रमांकन। क्रमांकन अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है, या तो देखो श्रृंखला का चयन सीधी होगी तो क्रमांकन 3, 4, 5 और 6, या तो इधर। अब यदि अपन देखेंगे कौन सा क्रमांकन सही होगा, ऊपर वाला क्रमांकन सही है कि नीचे वाला, तो देखो प्रतिस्थापी को देखो इधर से कितने मिल रहे हैं, इधर से प्रतिस्थापी को मिल रहे हैं 2 और 4, 2 और 4, ऊपर वाला देख रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं 1 2 3, 3 और 5, 3 और 5। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हालांकि यहां पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी है, लेकिन चूंकि जो प्रतिस्थापी, जिस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले वही अपना क्रमांकन सही हो जाएगा, तो ऊपर वाले में न्यूनतम अंक मिल रहे इसलिए सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। हालांकि इसका नाम एथिल है, ये मेथिल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा क्रम, जो पहले आएगा जिसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए वही क्रमांकन सही हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रतिस्थापी को चाहे वो कोई सा भी हो अंक न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो, यदि स्थिति आ जाए, नेक्स्ट स्थिति, अब ध्यान रखिएगा, यदि प्रतिस्थापी कैसे हो, भिन्न भिन्न हो और स्थिति कैसी हो, समान हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे मान लो श्रृंखला का चयन हो गया, क्रमांकन 2 तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो प्रतिस्थापी को इधर से अपन देखें तो प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा 3 और 4, इधर से देखें तो प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा 3 और 4। अब कौन सा सही होगा, यदि प्रतिस्थापी दोनों भिन्न भिन्न है, ये वाला तो है एथिल, अपने को मैंने पहले लिखवा दिया CH2 CH3 या C2H5 को एथिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथिल, ठीक है। मेथिल M से शुरू होता है, एथिल E से शुरू होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो ये स्थिति आ गई, दोनों का क्रमांकन सेम है और कहीं क्रमांकन अब कौन सा सही होगा, तब अपने को ये देखना है कि दोनों में से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखना है। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में E पहले आता है कि M पहले आता है, अपने को पता है E पहले आता है। तो E जिस क्रम में हमने 2 लिखे ऊपर वाला नीचे वाला, जिस क्रम में एथिल को न्यूनतम अंक मिले, तो देखो इधर से एथिल को मिल रहे हैं 4 नंबर, इधर से एथिल को मिल रहे हैं 3 नंबर, तो न्यूनतम अंक ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा सही और ये वाला हो जाएगा गलत। बात समझ में आई? जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। तो यहां पर हुआ इसका क्रमांकन, श्रृंखला का चयन किया, क्रमांकन में हमने 4 विशेष बातें देखी थी, हमें चारों बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले न्यूनतम प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, उसके बाद में अगर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो तब उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। समझ में आगे बात? और उसके बाद में अपन लिखेंगे यौगिक का नाम। अगर ये स्थिति हमारी सही हो गई तब अपन यौगिक का नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके यौगिक के नाम में जो मुख्य बातें ध्यान रखने वो देखिएगा। यौगिक का नाम में मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं, सूत्र दोबारा लिख रहा हूं। यौगिक के नाम में अगर अपन लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखेंगे इसका मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होगा कार्बन की संख्या, ठीक है ना। और उसके बाद में लिखेंगे इसका प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? एल्केन का फिक्स होता है, एन होता है, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापी के नाम में 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, 2-3 बातें इसकी ध्यान रखें। पॉइंट फर्स्ट, अगर अपन बात करें तो देखो प्रतिस्थापी का नाम जब अपन लिखेंगे तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है यदि प्रतिस्थापी समान हो। ध्यान रखिएगा प्रतिस्थापी कैसे हो? समान प्रतिस्थापी आ गए। कैसे आ गए? समान प्रतिस्थापी आ गए तो उनके नाम से पहले यदि प्रतिस्थापी की संख्या अपने पास 2 है तब अपन लिखेंगे डाई। प्रतिस्थापी 3 है तब अपन लिखेंगे नाम से पहले ट्राई। 4 को अपन लिखेंगे टेट्रा, 5 को लिखेंगे पेंटा, और अगर प्रतिस्थापी की संख्या 6 हो गई तो अपन क्या लिखेंगे? हेक्सा। ध्यान रखिएगा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, ये तब की बात है जब प्रतिस्थापी समान आ गया तो प्रतिस्थापी के नाम से पहले लिखा जाता है। समान प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी के नाम से पहले ये संख्या लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा
प्रतिस्थापी के नाम से पहले 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यदि स्थिति ये आ गई कि प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न आ गए, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो, तब ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग प्रतिस्थापी आ गए तब अपन क्या करेंगे, देखो दो अलग अलग प्रतिस्थापी आ गए तब अपन क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला प्रतिस्थापी पहले लिखा जाता है। बात समझ में आई? क्या करना है, यदि समान प्रतिस्थापी हो तो नाम से पहले लिखेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वो उसकी संख्या के आधार पर लिखते हैं। दो आ गए, दोनों अलग अलग है, तो पहले कौन सा लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में देखो, अभी मैं क्रमांकन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रतिस्थापी कितने, दो दिख रहे हैं, दो कौन से हैं, मैथिल, दोनों समान है। तब जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो नाम में मैथिल तो लिखेंगे, ठीक है ना, और मैथिल कैसा लिखेंगे, डाई, समझो आगे बात, डाई मैथिल, क्योंकि दो है तो डाई। अगर यहां पर मैथिल 3 हो जाते तब अपन इसको क्या लिख देते हैं, ट्राई मैथिल। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? फिर अभी हमने संख्या नहीं दर्शाई है, आपको केवल नाम लिखना है, ठीक है। फिर देखो, अगर स्थिति आ जाए, अपने दूसरा पॉइंट देखा था, उस पॉइंट के हिसाब से यदि अपनी स्थिति आ गई, हमने क्रमांकन वगैरह कर लिया, क्रमांकन हुआ इधर से, क्रमांकन की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले नाम देखते हैं, दो प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी मैथिल है और एक प्रतिस्थापी एथिल। अब जब अपन नाम लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, एथिल पहले, और फिर क्या लिखेंगे, मैथिल, ठीक है ना, और उसके बाद में यौगिक का नाम लिखेंगे, एथिल, मैथिल, और फिर यौगिक लिखेंगे। समझ आगे बात? यानी देखो, अंक कम किसको मिल रहे हैं, मैथिल को मिल रहे हैं, लेकिन पहले कौन सा लिख रहे हैं, एथिल लिख रहे हैं। स्थिति चाहे कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब नाम लिखेंगे तो उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, ठीक है। अब देखो, अगर अपन क्रमांकन की बात करें तो क्रमांकन में देखो, एक पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है, इसमें क्रमांकन आपको मिल गया ये वाला, ये सही हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा 1 2। अब अपन इसका नाम, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब अपन प्रतिस्थापी लिखते हैं तो प्रतिस्थापी की स्थिति दर्शाते हैं। देखो अभी हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, समान प्रतिस्थापी हो तब डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। अब यदि अपन नाम लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापी की स्थिति को दर्शाया जाता है, प्रतिस्थापी की स्थिति को दर्शा रहे। देखो ये हमने क्रमांकन कर दिया, श्रृंखला का चयन हो गया, क्रमांकन हो गया, नाम में लिख रहे हैं। अपने को पता है मैथिल 3 है, लेकिन ये तीनों कौन कौन से कार्बन पर है, यानी इनकी स्थिति क्या है वो लिखने हैं। तो देखो पहला मैथिल ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 5 पर है, तब अपन लिखेंगे 2 3 और 5 ट्राई मैथिल, और जो लिखेंगे आगे। यानी प्रतिस्थापी की स्थिति हमेशा पहले लिखी जाती है। जैसे यहां पर देखो क्रमांकन किया हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, एथिल है, एथिल को कितने अंक मिल रहे हैं, 4, तो एथिल की स्थिति हो जाएगी 4 एथिल। उसके बाद में लिखेंगे मैथिल कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 4 एथिल 2 मैथिल, फिर आगे लिखेंगे जो भी नाम होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चले। ध्यान रखिएगा क्या यहां पर हमने क्या बात करी थी, बात ये थी यदि समान प्रतिस्थापी हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हो तो पहले वो प्रतिस्थापी लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। यदि अपन बात करते हैं इनके संख्या की, इनकी स्थिति की, तो जिस कार्बन पर ये प्रतिस्थापी जुड़ा होता है उनकी संख्या साथ में दर्शाई जाती है। 3 एक साथ आ गए तो हमने 2 3 5। जैसे मान लो अगर ये वाला यौगिक आ जाता, बहुत सिंपल, CH3 CH, और अपन कहते हैं इसका क्रमांकन ही है, तो क्रमांकन 1 2 3। हमें पता है मैथिल जुड़ा हुआ अलग से, मैथिल कितने नंबर कार्बन पर है, तो मैथिल यहां पर है 2 नंबर कार्बन पे, तो अपन लिखेंगे 2 मैथिल। समझ आया? आगे चलते, ये अगर प्रतिस्थापी का नाम पता होगा तब आप अपन लिखेंगे मूल शब्द, और मूल शब्द अपने को पता है, कार्बन A को मैथ,
2 तो एथ, 3 हो तो प्रोप, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये अपन लिख सकते हैं। और एल्केन में प्राथमिक अनुलग्न क्या लगता है, ये फिक्स होता है। एल्केन में प्राथमिक अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है। एल्केन में प्राथमिक अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, फिर उसका मूल शब्द लिखना है जो मेथ है, प्रोब्यूट होगा, और उसके बाद में अपन लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। कुछ एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं, ठीक। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, अब अपन कुछ यौगिकों के नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने रूल पढ़े जितने भी सारे अभी तक, उन रूल को फॉलो करते हुए अपन नाम लिखेंगे। सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा सूत्र सबसे ज्यादा काम में आता है। वो जो बातें थी हमने, वो मुख्य बातें होती है जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा अगला स्टेप, वो ध्यान होना चाहिए केवल, ठीक है ना। मैं देखो, जब अपन किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, देखो सबसे पहले अपन करेंगे श्रृंखला का चयन, नाम तो लास्ट में आएगा। श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखो इस यौगिक की बात है, श्रृंखला का चयन, एक ही कार्बन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। श्रृंखला का चयन करने के बाद में प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो अपन इसका मूल शब्द, कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो अपन लिखेंगे मेथ, ठीक है ना। और प्राथमिक अनुलग्न ध्यान रखिएगा, एल्केन का प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो अपन लिखेंगे एन, तो इसका नाम हो गया मेथेन। इसी प्रकार से यहां पर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इसको अपन लिखेंगे एथ, एथ को लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार से 3 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं है तो नीम कुछ भी नहीं लगेगा, यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा इसका प्रोपेन। फिर देखो यहां आगे, अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, ये लो, चयन करने के बाद में क्रमांकन कर दो। नाम लिखो, सबसे पहले प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल, कितने नंबर पर है, तो आप कहोगे बोले सर 2 नंबर पर है, तो 2 मेथिल। मूल शब्द यानी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन भाग ले रहे हैं, तो 1 2 3, तो अपन लिखेंगे 3 को बोलते हैं प्रोप। एकल बंद है, एल्केन है, तो लगेगा एन, तो क्या जाएगा प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। इसी प्रकार से देखो, अब इस टाइप का कोई यौगिक आ गया, ठीक है, ये बात को समझना आपको। अभी कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, वो आपको सॉल्व करने। अब मान लो कुछ यौगिक आ गए आपके, ठीक है, इस टाइप का यौगिक है, तब क्या करेंगे, तो देखो यहां पर अपन को ये पहचानना है कार्बन कहां पर है, तो देखो शुरुआत, जो सिरे होते हैं उनको कार्बन माना जाता है, ठीक है ना, पहली बात, जो सिरे वो कार्बन होते हैं। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जहां पर इस लाइन का मुड़ाव बिंदु है, जहां पर लाइन मुड़ रही है वो भी कार्बन होता है। तो देखो कितने मुड़ाव बिंदु, देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन हो गए 6। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर देखो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, सी है, CH3। देखो जो सिरा होता है लाइन का वो हमेशा कार्बन गिना जाता है, तो यहां पर C हो गया, और CH3 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि कार्बन एक बंद बना रहा है, संतुलित करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 नंबर पे ये था, और अगले कार्बन पे 3 और 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, C है, यौगिक ये है। अब अपन इसका नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे इस कार्बन ने कितने बंद बना रखे हैं, 1, कितने बंद और बनाएगा, तो ये बनाएगा 3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहां पर जोड़ेंगे 2, इसने 3 बंद बना लिए तो 1, यहां पर 3 बंद बने हुए तो 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, तो ये यौगिक बन गया कंप्लीट। अब अपन इस यौगिक का अपन नाम लिखेंगे। जब अपन लोग नाम लिखेंगे तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करने के बाद में क्रमांकन 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखो क्रमांकन में देखो 3 और 4, नीचे देखो 3 और 4, यानी कि सेम स्थिति पर आ रहा है, सेम स्थिति पे आ रहा है। तब अपन क्या करेंगे कि इन दोनों प्रतिस्थापियों में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन सा आता है, तो इसका नाम तो है मेथिल, ये M से शुरू होता है, ये क्लोरो, ये C से शुरू होता है, तो पहले कौन सा आएगा, क्लोरो। हमने कर दिया ये वाला सही, ये हो गया गलत। नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी देखो 2 है, एक क्लोरो है और एक मेथिल है। क्लोरो कितने नंबर पर, 3 नंबर, मेथिल कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तब अपन यहां लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मेथिल। प्रतिस्थापी हो गया। मूल शब्द कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को वो लिखते हैं हेक्स। फिर लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, एन लिखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इस यौगिक का ये नाम हुआ है। अब जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं मिटा देता हूं, इस यौगिक का नाम है।
इसी प्रकार देखो यह वाला यौगिक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं, देखो कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नंबर कार्बन इधर से गिन रहे हैं, इधर से गिनो तो 2 नंबर कार्बन है, 1 और 2, 2 पे ऊपर और नीचे क्या जुड़े हुए, सी और सी जुड़े हुए, और सी का मतलब होता है CH3। कॉर्नर वाला कार्बन जो होता है आप बंद गिनो और फिर हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे। श्रृंखला का चयन किया, क्रमांकन किया, नाम लिखेंगे, नाम में पहले प्रतिस्थापी 2 है, दोनों ही कौन से हैं, मैथिल है, कितने कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, दोनों ही 2 नंबर पर, तो अपन लिखेंगे 2 डाइमेथिल, एक साथ लिखना 2 डाइमेथिल, कितने कार्बन है 5 को लिखेंगे पेन, और एकल बंद लगेगा एन, प्राथ में अनुलग्न हो जाएगा एन, तो क्या नाम होगा पेंटेन, 2 डाइमेथिल पेंटेन। समझ गए बात, ठीक है। और इसी प्रकार से लास्ट वाला इसका आप नाम लिख के कमेंट करोगे, आपको बात समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एल्केन के जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो और इनके जो बड़े यौगिक है, अगर प्रतिस्थापी समूह है इनसे भी बड़े आ गए तब अब उनका नाम कैसे लिखेंगे, देखिएगा यदि एल्केन अपने पास बड़ा आए, अगर एल्केन में बड़े प्रतिस्थापी समूह तब अपन क्या करेंगे, तो देखो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यदि अपने पास में नियो प्रतिस्थापी हो या आइसो प्रतिस्थापी हो, तो नियो और आइसो को तो अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का भाग मानेंगे, यानी प्रतिस्थापी को मुख्य भाग होते हैं वो उसका नाम प्रतिस्थापी में जोड़ा जाएगा, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी यानी द्वितीयक और तृतीयक अगर आ गए तो उन्हें प्रतिस्थापी का मुख्य भाग नहीं माना जाता है। इनका यूज अपन कैसे करते हैं, देखिएगा यदि मान लो कोई अपने पास ये यौगिक है और यहां पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल और यहां पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है द्वितीयक ब्यूटिल। अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे तो श्रृंखला का चयन साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्रमांकन करेंगे, एक 2 3 4 नंबर पे तो है आइसोप्रोपिल, 5 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटिल। अब अपन इसका नाम लिखेंगे, तो देखो जब अपन नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। अब प्रतिस्थापी में देखो 2 है, एक तो आइसोप्रोपिल है और एक है सेकेंडरी ब्यूटिल। आइसोप्रोपिल तो शुरू होता है आई से, क्योंकि आइसो को अपन इसका भाग मानते हैं, ये आई से शुरू होगा, जबकि सेकेंडरी ब्यूटिल को अपन लिखेंगे ये बी से शुरू होगा, न कि एस से। लिखने में तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, लेकिन अपन इसको किससे मानेंगे, बी से मानेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले किसको लिखेंगे, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल को लिखेंगे। तो देखो नाम कैसे होगा इसका, 5 नंबर पर है तब अपन इसका नाम लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटिल 4 आइसोप्रोपिल, और 9 है कार्बन और एकल बन लगेगा एन, तो नोनेन। तो ये इसका नाम होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको इसके एस मानकर इसको बाद में नहीं लिख सकते, अगर बाद में लिख दिया आइसो पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बी पहले आता है तो हमने बी पहले लिखा है, आ गया। अगर अपने पास कोई बड़ा यौगिक और उसमें जटिल प्रतिस्थापी हो तब अपन क्या करेंगे, जटिल प्रतिस्थापी का मतलब हो गया, देखो एक बार यौगिक लिखता हूं मैं, ये यौगिक है और यहां पर कोई जटिल प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी हो गया ये वाला, अब अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे, मान लो ये स्थिति आ गई तब नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन कार्बन गिन लो, मुख्य श्रृंखला तो ये दिख रही है, 10 कार्बन है और 10 कार्बन को अपन लिखते हैं डेक और ये हो जाएगा डेकेन, ये तो अपने को पता है। लेकिन प्रतिस्थापी पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा, तो प्रतिस्थापी ये वाला है। अब इस प्रतिस्थापी का एक नाम हम अच्छे से जानते हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटिल, तो हमने यहां पर लिख दिया नियोपेंटिल डेकेन, ये नाम है इसका। और कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर पे है, तो ये वाला क्रमांकन हो जाएगा ये 5 नियोपेंटिल डेकेन, एक तो ये हो गया। इसके अलावा
भी अपन इसका नाम लिखना चाहे कि इस यौगिक का यानी जो प्रतिस्थापी इसका विपरीत नाम लिखे तो अपन कैसे लिखेंगे समझने के लिए देखिएगा, ठीक है ना। ये भी है, अगर कोई दूसरा समूह आ जाता तब अपन कैसे नाम लिखते, बड़ा समूह आ जाता। ये श्रृंखला का चयन प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी में अपन क्या करेंगे, पुनः श्रृंखला का चयन करते हैं और श्रृंखला में जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है वो साथ में आना चाहिए। ये श्रृंखला यहां से शुरू होगी और जो लंबी श्रृंखला हमने ये वाली ले ली, ध्यान रखिएगा। इस लंबी श्रृंखला का चयन हो गया, चयन में अपन करेंगे क्रमांकन, ध्यान रखिएगा। चयन में क्रमांकन करेंगे तो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा जो कार्बन होगा उसको हमेशा 1 अंक मिलेगा। हमें कोई मतलब नहीं है इसमें द्विबंध है, त्रिबंध है, प्रतिस्थापी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर अपने को देना। ये 1 नंबर हो गया, अगर ये है तो 2, ये हो गया 3, ये मुख्य श्रृंखला होगी। अब अपन नाम लिखेंगे तो देखो कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है ना। फिर देखो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा। देखो इसका नाम लिखेंगे तो नियम सारे वो काम में आएंगे। इसमें देखो ये वापस एल्केन है, एक तरीके से अलग यौगिक है, इस यौगिक का अपन नाम लिखेंगे तो इसमें 2 प्रतिस्थापी है, ठीक है ना। और कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो अपन लिखेंगे 2 2, दोनों सेम है तो डाई, दोनों का नाम मेथिल है तो मेथिल 2 2 डाई मेथिल। फिर देखो 3 कार्बन है तो मुख्य श्रृंखला प्रोप, और लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए अगर एल्केन होता तो, लेकिन ये एल्केन नहीं है, ये क्या है, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के नाम को अपन लिखते हैं प्रोपेन की जगह पर लिखेंगे प्रोपिल, ये इसका नाम हो जाएगा। और लास्ट में अब अपन इसका नाम लिखेंगे, ये तो हो गया प्रतिस्थापी। देखो प्रतिस्थापी के बाद में मूल शब्द में 9-10 कार्बन है तो अपन लिखेंगे डेकेन, तो ये इसका नाम, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों नाम। ये ध्यान रखना ये हमने किस तरीके से लिखा, इस बात को समझना। इसका एक एग्जाम्पल अपन और लेते देखिएगा। तो देखो दोस्तों, अगर अपन जटिल यौगिक ले में, एक जटिल यौगिक मैंने और लिया है, थोड़ा ढंग से देखिएगा, 2 यौगिक लिए, दोनों समान है, ये थोड़ा सा बात समझ में आया। इसलिए देखो इसमें अगर अपन श्रृंखला का चयन करें तो श्रृंखला के चयन में ये वाले श्रृंखला का चयन है, 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना, चयन होगा। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर भी अपन ये वाली श्रृंखला ले सकते हैं। इस श्रृंखला का चयन करें, इसमें भी 10 कार्बन है, इसमें भी 10 कार्बन है। अब श्रृंखला कौन सी सही होगी ये अपने को देखना है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर समान लंबी श्रृंखलाएं हो जिसमें समान कार्बन है, दोनों लंबी श्रृंखलाएं हो, तो अपने को पता है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। तो देखो इसमें प्रतिस्थापी की संख्या देखो, एक तो ये वाली है और एक ही है, ये पूरा एक ही बंध से जुड़ा हुआ, तो एक है, 2 प्रतिस्थापी है। यहां पर कितने हो गए, देखो एक तो ये वाला पूरा यहां डॉट लाइन, ठीक है, एक तो प्रतिस्थापी है और 2 प्रतिस्थापी ये हो गए, ये बंद हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना, कार्बन की संख्या पूरी हो रही है। ये 2 प्रतिस्थापी यहां पर है तो टोटल प्रतिस्थापी कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां अपना जो सिलेक्शन होगा चयन का वो ये वाला ये हो जाएगा, न कि ये। समझ में आ गई बात। अब अपन इसका नाम लिखेंगे। अब देखो नाम लिखो तो नाम लिखने से पहले क्रमांकन करेंगे। क्रमांकन साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, 3 नंबर इसको मिल रहा है, 1 2 3 4 और यहां पर 5 6 7 8 9 और 10 नाम लिखेंगे। तो देखो कौन कौन से अपने पास में कौन कौन से प्रतिस्थापी है, तो 2 तो मेथिल है, एक कौन सा हो गया, 1 2 3 और 4 ब्यूटिल हो गया, एक तो ब्यूटिल है और एक कौन सा है, मेथिल है। पहले कौन सा आएगा, ब्यूटिल आएगा, तब अपन इसका नाम लिखेंगे। तो देखो ब्यूटिल कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। अब जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, ये जो अपन नाम लिख रहे हैं इसमें अपन वापस वही रूल अपनाएंगे, क्रमांकन करना और, ठीक है ना। तो देखो 1 नंबर हमेशा इसको मिलेगा, 2 3 और 4। तो देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तब अपन इसका नाम लिखेंगे वापस कोष्टक में 2 एथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, तब अपन लिखेंगे ब्यूटिल, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है इसलिए ब्यूटेन न लिखकर क्या लिखेंगे, ब्यूटिल, ठीक है ना, कोष्टक कर देंगे बंद। फिर देखो मेथिल है, कितने नंबर पर, 3 डाई मेथिल, ये वो आपके प्रतिस्थापी का नाम, मूल शब्द है, कार्बन हो गए इसके पास में 10 और एकल बंध है यानी कि एल्केन है, तो प्राथ में लगेगा एन, तो क्या नाम हो गया, एन डेकेन, तो इसका नाम हो गया ये वाला 5 एथिल ब्यूटिल 3 डाइमेथिल डेकेन। इस प्रकार से अगर जटिल यौगिक आ गया तो अपन को ऐसे नाम लिखने, बात समझ में आई। अब देखते हैं एल्केन के यदि चक्रीय यौगिक आ गए तब अपन इनका नाम कैसे लिखेंगे। दोस्तों देखिएगा, यदि अपने पास चक्रीय यौगिक आ गया, अगर चक्रीय एल्केन आ गया, चक्रीय एल्केन, तब अपन यौगिक का नाम लिखेंगे कैसे।
देखिएगा, पहली बात, जितने भी रूल हमने लिखे थे अब तक वो सब सेम आएंगे, कुछ एक चेंज होगा, वो थोड़ा सा देखना है। देखो ध्यान रखिएगा, सारे रूल, सिलेक्शन जो होगा चयन वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। उसके बाद में क्रमांकन आपको वही रखना है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, वही क्रमांकन दो सेम आ गए तो जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको आपको न्यूनतम अंक देना है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो कितने कितने नंबर पर वो लिखना है, ठीक है ना। फिर मूल शब्द में वही कितने कार्बन होंगे, मुख्य श्रृंखला जो अपन चूज करेंगे, जो सर्किल होगा, जो क्योंकि चक्रीय यौगिक है उस चक्र में जितने कार्बन होंगे वो अपने को लिखने मूल शब्द। और लास्ट में प्राथमिक अनुलग्न, क्योंकि एल्केन है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, एन। बस जो चेंज होगा वो ध्यान रखना कि इस मूल शब्द से पहले अपन यहां पर एक शब्द ऐड करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं साइक्लो, क्या लिखेंगे, बस इतना से ध्यान रखना, साइक्लो लिखेंगे बस। तो सूत्र क्या हो गया, प्रतिस्थापी, साइक्लो, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखो जैसे मान लो ये वाला कोई यौगिक है, ठीक है ना, या मैंने ले लिया ये यौगिक, इसी प्रकार से ये मैं 4-5 यौगिक लिख रहा हूं, 1-2 मैं आपको बताऊंगा, बाकी काम आपको करना है, ठीक है। देखो इनके नाम, मैं इसका नाम बता रहा हूं। देखो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करने की टेंशन नहीं है, यहां पर जो चक्र बन रहा है वो श्रृंखला हो गई, ठीक है। जैसे चक्र बन रहा है, यहां से शुरू हुआ और ये दूसरा तीसरा और ये चक्र बन गया, ठीक है ना। ये चयन हो गए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन की श्रृंखला अपने पास आ गए। नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी कुछ है नहीं तो टेंशन वाली बात है नहीं। अब लिखेंगे नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी, बात हुई प्रतिस्थापी है नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे मूल शब्द का मतलब हो गया कितने कार्बन है, कितने, 3, 1 2 3, 3 को अपन लिखते हैं प्रोप। मूल शब्द से पहले अपन क्या जोड़ेंगे, साइक्लो, तब यहां पर अपन लिखेंगे साइक्लोप्रोप। बात समझे कि नहीं समझे, एकल बंध है यानी कि एल्केन है, तब लिखेंगे प्रोपेन, तो नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 कार्बन को ब्यूट, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ये आपके हो गया 1 2 3 4 और 5 साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसका नाम देखते हैं, छोटी सी चेंजिंग है, वो क्या है कि यहां पर प्रतिस्थापी आ गया। अब प्रतिस्थापी देखो यहां पर मैं लिख देता हूं CH3, हालांकि मेथिल अपन ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन ये CH3 है, ठीक है ना। मेथिल, इसका नाम मैंने लिख दिया। मेथिल कितने नंबर पर है, तो मेथिल कितने नंबर पे होगा, देखो 6 कार्बन है, यहां में अगर मेथिल नहीं होता तो 6 कार्बन है, समान स्थिति है, मेथिल जोड़ दिया। अब जहां पर मेथिल जोड़ा जाएगा प्रतिस्थापी, तो देखो इस कार्बन को 1 नंबर दें तो इसको 2 मिलेगा, यहां 1 नंबर देते तो इसको 3 मिलेगा, यहां देंगे तो इसको 4 मिलेगा। नंबर तो सारे मिल सकते हैं अपन, लेकिन अपने को पता है कि जिस कार्बन पे प्रतिस्थापी जुड़ा होता है उसको न्यूनतम अंक चाहिए, तो न्यूनतम अंक कौन सा होगा, 1, तो 1 नंबर इसी को मिलेगा, ठीक है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मेथिल, और क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहां पर आपके ये चीज ऐसे हो जाती, ये Cl जुड़ गया और यहां पर मेथिल हो गया। अब गए इसका नाम लिखो, तो देखो 2 आ गए प्रतिस्थापी, एक क्लोरो है और एक मेथिल है। 1 नंबर किसको देंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको, तो क्लोरो पहले आता है तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे। नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। फिर आगे चलो, अब देखो इसका नाम लिखते हैं। इसके नाम में देखो क्रमांकन, 2 मेथिल एक साथ है तो 1 और 1, या तो अपने क्रमांक नहीं सकते, 1 1 2 और 2 नंबर पे एथिल है, 1 1 और एथिल, या क्रमांकन अपन इधर से कर सकते हैं 1 2 और 2। कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम है तो ये वाला सही होगा, तो क्रमांकन होगा ये वाला, यानी इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा। अब अपन इसका नाम लिखेंगे, तो पहले ये तो दोनों मेथिल है, ये तो दोनों मेथिल है, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं सही से, और ये है एथिल, तो पहले अपन लिखेंगे एथिल, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले एथिल आता है, तो 2 एथिल 1 1
डाइमेथिल और साइक्लोहेक्सेन, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस प्रकार से अपन चक्रीय यौगिकों का अपन नाम लिख सकते हैं। एल्केन के कंप्लीट नाम हो गए यहां पर, इससे बाहर 11th 12th सिलेबस में कहीं से बाहर नहीं जा सकता। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यौगिकों का नाम आपकी बुक में है और बहुत सारे यौगिक लिखो और प्रैक्टिस करो। जो समझ में नहीं आता और जिस यौगिक का नामकरण सही नहीं होता, और जितने यौगिक हमने एग्जाम्पल में लिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।